अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला आपको सलामत बाकरामत रखे। आज 21 दिसंबर 2025 बमुताबिक 29 जमादुस्सानी सन 1447 हिजरी अपनी आबोताब से शुरू है। मैं इस टाइम सफ़र में था और आपके इल्म में है कि मैं सफ़र में मुस्तकिल अपना तसनीफ़ी काम भी करता हूँ। ये हदीस अम्मार के हवाले से मेरी एक छोटी किताब है जो आ रही है एक तीसरे उन्वान पर, वरना इस पर तफसीली बात भी पहले आ गई थी। तो मैं उसी हवाले से कुछ काम कर रहा था, तो मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम और फजल से कुछ साथियों ने इस बारे तवज्जो दिलाई, क्लिप्स भी भेजे कि कल जो दिल्ली में एक यादगार मुनाजरा हुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले के मामले से, तौहीद के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी पहले तो खुदा के वजूद के हवाले से मुनकर थे ना, तो वो जो मुल्हिद हैं उनके साथ अहले इस्लाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी फतह अता फरमाई। और मौलाना मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी दामत बरकातुहुल आलिया और उनकी पूरी टीम और उनके मुनाजिर जो हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती शुमाइल नदवी, अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बहुत अच्छी उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है। मुकम्मल मैं नहीं देख सका अभी तक, लेकिन जितना मुझे दिखाया और बताया गया है और जितने इस्तिदलालात एक दो हज़रात ने मुझे बताए हैं, तो उसमें माशाअल्लाह मेरे ख्याल में तवक्को से बढ़ के मुफ्ती साहब का इस्तिदलाल है। और मुफ्ती वाजदी साहब को अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने ऐसी टीम एक तैयार की है और उन्होंने अपने एक जो है ना क्या कहते हैं सलाहियतों का एक लोहा मनवाया है। और मुफ्ती शुमाइल साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह बात फरमाई है। सिर्फ दिफा की बात नहीं है, इस पर इक़दामी मामला से आप हज़रात जानते हैं एक अरसा हो गया है मुनाजरे की फील्ड को मैं जानता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इस तरह के तमामी मामलात को मैं देखता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी तरह जो कॉन्फिडेंस उनका नज़र आया वो उसमें बहुत बेहतर है। और जो उनका तूती बोलता है उनकी सुरमाओं का, और वो अल्लाह की ज़ात के बारे में इस तरह के जुमले और इस तरह कजरवी की बातें, और फिर इन्होंने जो अवामी मिसालें देकर, अवामी ज़बान की मिसाल देकर बताई है, और जहाँ पर माशाअल्लाह वो बात करते हैं कि जी मौलवी अंग्रेज़ी नहीं जानता, तो ये भी इन्होंने माशाअल्लाह इस चीज़ को ऐसे उड़ाया है ना मीर अज़ीमत रहमतुल्लाह के लफ्ज़ में, कि जैसे चटियल मैदान में फुटबॉल को किक लगाई जाती है ना, यूँ लगा के बताया कि क्या अंग्रेज़ी और क्या फला। भाई हम अहले बातिल, अहले कुफर, इनकी ज़बानों को जानते हैं। इस वक्त अंग्रेज़ी सिर्फ अहले कुफर की ज़बान नहीं है, अहले इस्लाम भी बोलते हैं। तो माशाअल्लाह बहुत बेहतर किया इन्होंने, बोल के दिखाया, बात की, उससे कोई वो नहीं हुए। ये जो कहते हैं मदरसे वाले ऐसे, मदरसे वाले, ये पाकिस्तान में भी इस तरह कहा जाता है। तो मैं इन सब को एक जुमला कहता हूँ कि मदरसे वालों को तुमने देखा नहीं है, मदरसे वालों के बारे में आपको इल्म नहीं है, मदरसे वालों के बारे में आपने कभी उनको तफसील से नहीं देखा, वरना मदारस के लोगों ने कभी अपने सामीन नाजरीन को कभी भी उनने वो नहीं किया, मायूस नहीं किया। और ये करप्शन से पाक लोग होते हैं, ये लिल्लाहियत खुदाबंदी के लिए काम करते हैं। जितने हमारे उलमा इकराम ने पाकिस्तान लेवल की अगर मैं बात करूं, तो जिन्होंने हुकूमती लेवल पे आकर, हुकूमती मामलात पे आकर उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं सियासत के मैदान में कदम रखा, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरकदहू असम्बली में रहे, वजीर आला रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, इसी तरह बाकी उलमा जो मिंबरान रहे, कितने हमारे उलमा इकराम है बलूचिस्तान से, सरहद से, पंजाब से, इस तरह से जितने भी, अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरू शहीद रहमतुल्लाह अलैह सेनेट में रहे, या हजरत मौलाना फजल रहमान दामत बरकातुहू की 45 साल इस वक्त सियासत की जिंदगी जो है, वरना उम्र तो माशाल्लाह उनकी 70 को क्रॉस कर चुकी है, ये सारी ये करप्शन से पाक है। मौलाना आज़म तारिक शहीद रहमतुल्लाह अलैह मुस्तकिल तौर पे कितनी मरतबा MP या MA मुंतखब होते रहे, किसी में उनने वो ऐसा नहीं है कि करप्शन की चार्जेस हो या उनने को 2 नंबरी की हो। मौलाना इसहाक़ कासमी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, ये जितने हमारे अकाबिर, हो सकता है मैं किसी के नाम मिस कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से हमारे अकाबिर, हमारे उलमा जिन्होंने असम्बली में काम किया है, जर्रा बराबर भी उन लोगों पे कोई करप्शन की चार्जेस की बात नहीं है। अहले हक की जमीयत उलमा इस्लाम आज भी मैदान में है, और बिल्कुल ठीक है। ये मदरसे का चेहरा है जो दुनिया में नहीं दिखाया जाता। ये कहा जाता है मौलवी ऐसे मौलवी, ये कल हमारे एक आलिम दीन ने दिल्ली में मुनाजरा करके आपको नहीं दिखा दिया कि मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में वो फातेह, हर मैदान बन सकता है। तो बहरहाल बात दरअसल मैंने उनको खराजी अकीदत और सलामी अकीदत के लिए कहा था। मैं मुफ्ती वाजदी साहब को और मुफ्ती शुमाइल साहब को
इन सब की मेहनतों को, काविशों को यहाँ से आपका भाई मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी पाकिस्तान से आपको सलाम पेश करता है। शाबाश, वेल डन, बेहतरीन, जबरदस्त, महजबीन, दिल नशीन, हसीन अंदाज में आपने ये लड़ाई लड़ी है। और मैं इनकी इस काविश को अप्रिशिएट करते हुए अरबाब मदारिस को, बर्रे सगीर के अरबाब मदारिस को, खुसूसन बाकियों को तो मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन बर्रे सगीर जिसने इल्मी दुनिया में दुनिया पर हुक्मरानी की है, तो बर्रे सगीर में लेकर ना हम सबको एक हो जाना चाहिए इस मसले पे। फुरूई इख्तलाफात का ये जमाना नहीं है। फुरूई इख्तलाफात में हमें उम्मत को तोड़ना नहीं चाहिए। फुरूई इख्तलाफात में एजेंसियों को टाउट बन के, एजेंसी की एजेंटी करके ये काम नहीं करना चाहिए। हम एक हो जाएं। वो कहते हैं ना, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा की काशगर। ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने जो बात की है ना, बहुत बेहतरीन की है। हम ये छोटे छोटे मसलों में पढ़ के ना, यकीन माने, ये स्पीड ब्रेकर आके हम बड़े कामों से गाफिल हो जाते हैं। लिहाजा इस बड़े काम पे हम अपने तमाम फुज़ला उलमा को बतौर एक जो है ना, क्या कहते हैं, तैयारी किए हुए उनको इस मैदान में उतारना चाहिए और इस मैदान में जुमला तरीके पे हमें आगे आना चाहिए। जैसे तरतीब वो बिल्कुल आना चाहिए, बहुत बेहतर है। इस वक्त भी मैं ये उम्मत के एक मुश्तरका एक फितने के मुकाबले की बात है, ये हदीस अम्मार के हवाले से माशाल्लाह ये इसको मैं कुछ देख रहा हूँ, तो ये भी ये इस तरह जो मामला है ना, यूं चलाएं, उसमें न पढ़ें जिसमें हमारी इज्तिमाई ताकत कमजोर हो, उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए जिसपे आले इस्लाम की हिम्मत, कुव्वत, सकत, इस पर कोई हर्फ आए, बल्कि कुफर का, शैतानत के एजेंटों का, इस तरह जो है ना, क्या कहते हैं, कुफरिया ताकतों के एजेंटों का, इनका मुकाबला करना चाहिए। और इस तरह जो एजेंसीज के मामलात में अपने आप को तोड़ने के, किसी के कहने पे, चार बंदों के कहने पे जो मर्जी हम यूं करना शुरू कर दें, यूं नहीं, ये हमारे अकाबिर की रविश नहीं है। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो रविश रखी है, हमें उसको देखना चाहिए। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टा से वापसी के बाद क्या फरमाया था? यही फरमाया था ना कि एक कुरान करीम से दूरी और ये आपस के छोटे मोटे जो ये इख्तलाफात को इतना बढ़ा के हमने पेश किया, हमारी ताकत कमजोर हो गई। ये हजरत शेखुल हिंद, जिनके लिए मैं यूं कहूं कि उन्होंने बर्रे सगीर में वो काम किया है जैसे हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अहनाफ की बुनियाद में अपनी कुतुब और अपने शागिर्दों और तलामजा को उतार के रख दिया। इन्होंने भी इस तरह अपनी जिस्मानी कुतुब अपने शागिर्दों की शक्ल में, ठीक है, फिजिकल, और फिर किताबें भी, और जो है ना, क्या कहते हैं, उलूम भी, और फिर जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा हिंद, जिसको आज दुनिया में जमीयत उलमा हिंद में, जमीयत उलमा इस्लाम में नाम पुकारा जाता है, उसकी बुनियाद रखी, इज्तिमाइयत का मौक़िफ़ हमें दिया है। तो हमें भी हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस मिशन को लेकर आगे बढ़ना होगा, आगे चलना होगा, इस तरह मजीद आगे जाएंगे। बहरहाल मुनाज़रा दिल्ली पर एक मरतबा फिर आप सब हज़रात को, अहले इस्लाम को, मेरे देखने वाले तमाम दुनिया में बंदे जितने, इन सब को मुबारकबाद हो और इन भाइयों के लिए दुआ भी करें। मुझे आज ये भी बताया कि आज माशाल्लाह दारुल उलूम देवबंद में महमूद हाल के अंदर हम बाकायदा इन हज़रात को दारुल उलूम देवबंद बुलाकर वहाँ पर इनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, महजबीन, ज़बरदस्त कर रहे हैं। रब्बे करीम ने इनके ऊपर करम फजल किया, तो इनको मजीद आगे लाना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम के मुदाफ़े हैं, इस्लाम का दिफा करें और बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आलिया का दिफा कर रहे हैं, तो अल्लाह की बराह रास्त मदद इनके साथ है। अल इस्लाम यअलू वला युअला, इस्लाम बुलंद रहेगा, कभी नीचे नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर इनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद रहेगी। अगर इस तरह आप हज़रात पे चलेंगे तो आपके साथ भी मदद रहेगी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, यही है, वो युसब्बित अक़दामकुम, यही है कि हमें क्या बताया और समझाया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाँ, मेरे लिए भी आप दुआ करिएगा, मैं भी इस वक्त सफर पे हूँ। ये देखें, हमारी गाड़ी 120 पे चल रही है कानून की पाबंदी के मुताबिक, और इस तरह सफर भी चल रहा है। और बहुत से हजरात ने यहाँ पर मुझे दुआओं के लिए लिखा है, आप पता नहीं कितने कमेंट्स हैं, तो कितने बंदे इसको देख रहे हैं। अब मैं सबके नाम लेकर जमीअन इजमाअन अजमाइन कहकर सबकी नेक दुआएं, तमन्नाओं पर आमीन कहता हूँ। जितनों ने अपने हक के लिए दुआ कही है, जितनों ने नेक दुआएं भेजी हैं, इन सबको, तो जो हमारे यहाँ आने पे खुश हैं, अल्लाह उनकी खुशियाँ बढ़ा दे, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों को ख़त्म फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खुश रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर मिलेंगे। आप सब हज़रात को मैं इजाज़त भी लेता हूँ और अपनी दुआओं की दरख्वास्त भी करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।